दोस्तों नमस्कार। जीवन में हम जब भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, मांगलिक कार्य की शुरुआत करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम मुहूर्त का विचार करते हैं और उस मुहूर्त में सबसे पहले हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा हमारे मन को नियंत्रित करता है। चंद्रमा मन सो जाते और मन का प्रभाव हमारे कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। मन ही हमारी हार और जीत को तय करता है। तो महर्षि पराशर कहते हैं, बह तिथि करण दोषा वार योगो बधवा शब्दी ससीनी सस्ते नासमायनित सर्वे सकल विविध दोषा सद्योत्तम प्रजंती भवती यदि सुकार्य चित्त सुदृढ़। अर्थात किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करते समय, मांगलिक कार्य करते समय, अच्छा कार्य करते समय मानव चित्त, मानव मन अगर मजबूत हो तो तिथि वार कर्ण नक्षत्र योग व चंद्रमा सहित समस्त दोषों का नाश हो जाता है। तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कई लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग अच्छा कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग बुरा कमेंट्स भी करते हैं। तो कमेंट्स करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, ज्योतिष को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को जाने और समझे बिना उस चीज के तथ्य तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष होगा कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने? नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी? नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे? ग्रह गोचरीय स्थितियों का निर्माण किस प्रकार से होगा? दोस्तों वैसे तो ये राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और विशेष तौर पर आने वाला महीना अप्रैल 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, आपके प्रेम प्यार के लिए, प्रणय संबंधों के लिए कैसा रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके भाग्य, करियर और बिजनेस को लेकर अप्रैल 2026 कैसा रहेगा। जैसे ही अप्रैल महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव में राहु व बुध विराजमान रहेंगे। आपके द्वितीय भाव धन भाव में सूर्य, मंगल और शनिदेव विराजमान रहेंगे, आपके राशि के स्वामी। वही शुक्र योग कारक बनके, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के आपके तीसरे भाव में मंगल की मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल 2026 में। दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज आपके स्वास्थ्य की। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कहा जाता है कि जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया, ये अक्सर हम सुनते हैं। तो स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है लग्न भाव, पहला भाव। यहां पर लग्नेश बनते हैं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में सूर्य और मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनिदेव, हालांकि ये दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है, और मंगल भी और शनि अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, आपके स्वास्थ्य भाव में बुध व राहु विराजमान है, जो जड़ बुद्धि दोष का निर्माण करते हैं। राहु जीवन में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, मति भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, और राहु और बुध की युति जड़ बुद्धि दोष का निर्माण करती है।
तो यहां पर थोड़ा सा मतिभ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। कब तक? 11 अप्रैल तक, क्योंकि 11 अप्रैल तक बुध राहु के साथ विराजमान रहेंगे। आपके लग्न भाव में 11 अप्रैल के बाद बुध राहु का साथ छोड़ देंगे और आपके द्वितीय भाव शनिदेव के साथ विराजमान होंगे, जो कि दोनों के बीच मैत्रीवत संबंध भी है। तो 11 अप्रैल से पहले अननेसेसरी खाना खाने से बचें, यानी बाहर का खाना खाने से बचें, तली भुनी चीजें खाने से बचें, क्योंकि यहां पर राहु आपको उकसाएंगे, स्वादिष्ट खाने की तरफ आपको आकर्षित करेंगे। और ऐसे में व्यक्ति के जीवन में एक ही दिमाग में रहता है कि आज हमारा है, कल किसने देखा। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि कल भी तो आएगा। तो यह स्थिति राहु उत्पन्न करते हैं, मति भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। और जड़ बुद्धि दोष तो ये बना ही रहे हैं। यहां पर वाणी दोष की समस्या भी बन सकती है, क्योंकि बुध वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो वाणी से लोगों के साथ हमारा रिलेशन खराब होता है, जिसके कारण मानसिक चिंताएं बनती हैं। उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। छोटी मोटी बीमारियां परेशान करने लग जाती हैं, डिप्रेशन की समस्याएं पैदा हो जाती है, अनिद्रा की समस्या पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की समस्या रहेगी 11 अप्रैल 2026। 11 अप्रैल के बाद बुध यहां से निकल जाएंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। इससे पहले जहां जरूरी ना हो वहां पर जाने से आप बचें, गलत खान पान से बचें, मसालेदार चीजें खाने से बचें। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। शिक्षा के लिए यह महीना कैसा रहेगा? दोस्तों, शिक्षा का जो भाव बनता है वो बनता है पंचम भाव, विद्या बुद्धि और संतान का भाव। तो यहां पर पंचमेश बनते हैं बुध, और बुध आपके लग्न भाव के अंदर, हालांकि त्रिकोण के स्वामी और केंद्र में वो विराजमान है, स्थिति तो अच्छी है, लेकिन राहु साथ में है। वो जड़ बुद्धि दोष का निर्माण करते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो 11 अप्रैल से पहले स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल नहीं है। हालांकि बृहस्पति यहां पर है पंचम भाव में, अपने कारक भाव में, वो स्थिति को नियंत्रित कर देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो बुद्धि देते हैं और सोचने और समझने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। लेकिन बुध राहु के साथ जब तक विराजमान रहेंगे, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति, मति भ्रम की स्थिति, जड़ बुद्धि दोष के कारण आपके पैदा होगी। मैं ये न करूं, वो न करूं, यहां जाऊं, वो जाऊं, ऐसी स्थिति थोड़ी रहेगी 11 अप्रैल से पहले। 11 अप्रैल के बाद आपको शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य करना है, यानी कि कोई फॉर्म भरना है, उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर भी जाना है, नई कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो 11 अप्रैल के बाद आप जरूर करें। आपके लिए स्थितियां वो अनुकूल भी रहेगी और इसके सकारात्मक प्रमाण देखने को मिलेंगे। सकारात्मक स्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, प्रणय संबंधों की। तो प्रेम प्यार की स्थिति वही है, पंचम भाव प्रेम प्यार का माना जाता है और बुध बनते हैं पंचमेश, और बुध आपके लग्न भाव में विराजमान है राहु के साथ। तो जो लोग प्रेम से बंधे हुए हैं, प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी सावधान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर मतिभ्रम की स्थिति के कारण आपका स्वभाव शंकाशील होगा, आप शंकाएं करेंगे, चरित्र हनन का दोष भी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां होगी, क्योंकि राहु आपको उकसाएंगे, शंकाशील प्रवृत्ति की ओर वो ले जाएंगे। तो वो स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अनुकूल नहीं होगी। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, समझना है, सोचना है, एक दूसरे की भावनाओं की आपको कदर करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध लग्न भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव धन भाव में विराजमान होंगे और शनिदेव के साथ, दोनों एक ही समुदाय के ग्रह हैं। और कुंभ लग्न वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बुध सर्वाधिक कारक बनते हैं, वो त्रिकोण के स्वामी हैं। लेकिन 11 अप्रैल तक वो बुध के साथ होने के कारण स्थितियां थोड़ी अनुकूल नहीं है। लेकिन जैसे ही बुध का साथ छोड़ देंगे, आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तो पंचम भाव से संबंधित जो पीड़ाएं हैं वो कम देखने को मिलेगी। तो यहां पर प्रेम संबंधों में जो दिक्कतें आ रही थी वो 11 अप्रैल तक ही आएगी, उसके बाद स्थितियां आपके अनुकूल होगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी भी होगी, जो लोग प्रणय संबंधों से जुड़े हुए वो प्रेम शादी में भी बदलेगा। तो स्थितियां आपकी अनुकूल होगी 11 अप्रैल के बाद। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है वो बनता है सप्तम भाव, और सप्तमेश बनते हैं यहाँ पर सूर्य। हालांकि केतु विराजमान है सप्तम भाव के अंदर, राहु की दृष्टि भी है सप्तम भाव पर,
लेकिन सप्तम में सूर्य बनते हैं और सूर्य 14 अप्रैल तक आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे शनिदेव के साथ। दोनों के साथ शत्रुता का संबंध भी है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य धन भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में आ जाएंगे और वहां पर यह स्थिति इतनी अनुकूल होगी आपके लिए, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान होंगे और शुक्र पहले से ही विराजमान है। शुक्र और सूर्य की युति शुक्रादित्य योग का निर्माण करती है। तो दांपत्य जीवन के लिए अगर देखा जाए, कार्य क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए, क्योंकि सप्तम भाव कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, दसम से दसम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भी भाव है, भागीदार का भाव है, दैनिक रोजगार का भाव है। तो सप्तमेश 14 अप्रैल तक तो आपके रहेंगे द्वितीय भाव में। दांपत्य जीवन में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत ही अनुकूल है आपके लिए, भागीदार के लिए। अगर आप भागीदार के साथ पार्टनर में कोई भी काम करते हैं तो स्थितियां 14 अप्रैल के बाद सुधरेगी। दूसरा, आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। कब? 14 अप्रैल के बाद सूर्य अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे और पति पत्नी के लिए स्थितियां वहीं से ही अनुकूल होगी। दांपत्य जीवन की, जिनकी सगाई हो रखी है, शादी नहीं हो रही थी, शादी में व्यवधान आ रहा था, तकलीफें आ रही थी, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, उनके लिए भी स्थितियां आपके अनुकूल होगी 14 अप्रैल के बाद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, यहां पर भाग्य भाव नवम भाव और भाग्यश बनते हैं शुक्र। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव के पास 2 राशियां, मकर राशि व कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो यहां पर केंद्र भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। और शुक्र आपके भाग्यश भी बनते हैं और विराजमान कहां पर हैं? आपके तीसरे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर, और अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो शुक्र जैसे ग्रह जब अपने ही भाव को देख रहे हैं, स्थितियां तो वो बली हो गए, स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। केंद्र त्रिकोण के वो स्वामी भी हैं, विष्णु व लक्ष्मी जी का संबंध भी यहां पर बन रहा है। तो यह महीना पूरा भाग्य के हिसाब से अगर देखा जाए, भाग्योदय के हिसाब से अगर देखा जाए, भाग्य में उन्नति के लिए, भाग्य में उन्नति के लिए अगर देखा जाए तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन 19 अप्रैल के बाद भाग्य में बहुत बड़ी स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होगी, अनुकूल भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाग्य शुक्र 19 अप्रैल को तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव केंद्र भाव में अपनी स्वराशि में, वृषभ राशि में विराजमान होंगे। तो भाग्य में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, त्रिकोण के स्वामी वो केंद्र में भी आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में। और चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, भूमि का भाव माना जाता है, वाहन का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव राजनीति को सीधे सीधा प्रभावित करता है। और शुक्र जैसा ग्रह जब भाग्य भाव में, चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में जाता है भाग्यश बनकर, तो प्रॉपर्टी की समस्या दूर होगी, प्रत्यक्ष संपत्ति में जो विवाद चल रहा था वो दूर होगा। आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, अपने मनपसंद के कपड़े भी खरीद सकते हैं। दूसरी बात, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर के मकान का सपना भी पूरा हो सकता है। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। और सबसे बड़ी स्थिति तो होगी पॉलिटिशियन के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, क्योंकि यही चतुर्थ भाव विरासत का भाव माना जाता है। और कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो निश्चित तौर पर जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या पहले से हैं, उनकी पदोन्नति होगी, उनका प्रमोशन होगा और भाग्य में जो अलगाव आ रहा था, रुकावटें आ रही थी, वो दूर होगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। मंगल बनते हैं और मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। करियर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति है। और बात करते हैं आपके लाभ भाव की, आपके बिजनेस की, व्यापार की। तो यहां पर
बृहस्पति बनते हैं आपके लाभ भाव के स्वामी, और बृहस्पति अपने कारक भाव में विराजमान है, पंचम भाव में, और सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अनुकूल है आपके लिए। व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, उन्नति देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में पद्धति व प्रमोशन देखने को मिलेगा, जिनका इंक्रीमेंट रुका हुआ था वो भी होगा, तो कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी स्थिति अप्रैल 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में शनिदेव से संबंधित आपको उपाय करने की आवश्यकता होगी। शनिदेव को प्रसन्न करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप जरूरतमंदों को दान करिए, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का, शनिदेव के 20 मंत्रों का नियमित आप उच्चारण करिए। तो ये रहेगी स्थिति। दोस्तों नमस्कार।